राम 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 नारायण नारायण। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया, भाव, पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। इस अध्याय में वर्णित 13 विभूतियां इस प्रकार हैं। पहली सूर्य में स्थित तेज, दूसरी चंद्र में स्थित तेज, तीसरी अग्नि में स्थित तेज, चौथी पृथ्वी की धारण शक्ति, पांचवी चंद्र की पोषण शक्ति, छठी वैश्वानर, सातवीं हृदय स्थित अंतर्यामी, आठवीं स्मृति, नौवीं ज्ञान, 10वीं अपोहन, 11वीं वेदों द्वारा जानने योग्य, 12वीं वेदांत का कर्ता और 13वीं विभूति वेदों को जानने वाला। उपर्युक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को वासुदेवः सर्वम्, सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सदसत चाहम अर्जुन, सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतम चराचरम, चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं
संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में यानी अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आँखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हरेक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु, क्रिया, भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान रहता है, अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व रहता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्म तत्व पहले है, अर्थात पहले परमात्म तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक यानी परमात्म तत्व पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक सत्ता यानी स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता नहीं दिखती, जो तत्व से है। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्मा सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। रुपये खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं, परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज्यादा महत्व दे दिया। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपए होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। वस्तुतः रुपयों की संख्या के आधार पर अपने को छोटा या बड़ा मानना पतन का चिन्ह है। रुपयों की संख्या केवल अभिमान बढ़ाने के सिवाय और कुछ काम नहीं आती। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। जितने भी दुर्गुण दुराचार पाप हैं, सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए, ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है, जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता। उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्म तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं।
हो सकता ही नहीं। मार्मिक बात। अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है। अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जब तक जीव पर गुणों का प्रभाव है, यानी संसार का प्रभाव है, तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है, तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूँ और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही हैं। मनुष्य अहंकारवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। परिशिष्ट भाव। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, पर प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। पहले ममैवांशो जीवलोके पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत ओहनम, अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। उभयोरपि दृष्टोन्तः। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूं, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूं।